जय जय हो। कौन कौन पधारे हैं, कहाँ कहाँ से पधारे हैं? पहली आज अंगद जी आपको सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे इससे पूर्व में? अच्छा, उन्होंने कहा कि मतलब कलयुग का भरोसा नहीं, कहीं भी फेंक दे, पर नाम रहेगा तो वहाँ धाम भी रहेगा, रूप भी रहेगी, लीला भी रहेगी। अरे बात तो यही है। इन्होंने कहा जहां नाम रहेगा, नाम मतलब आपका नाम नहीं, क्योंकि ये नाम तो गुम जाएगा। नाम कौन सा वाला नाम रहेगा? भगवान का नाम। तो भगवान का नाम रहेगा तो भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण और भगवान के धाम का सानिध्य, जो नाम जापक है उनको सदा नित्य बना रहता है। एक चीज को ईमानदारी से पकड़ने से ये चार भगवत पथिकों के चार अवलंबन हैं। एक नाम है, एक रूप है, एक लीला है, एक धाम है। तो सरलतम साधन किसी के लिए भी रहता है, भगवान का नाम रहता है। लीलाएं तो जब नाम जब कोई करता है तो फिर लीला दर्शन होने लगते हैं, रूप का दर्शन। बाबा तुलसी कहते सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, उपजय हिय उपजिय उरे आनंद विशेखे। जिन्होंने रूप भगवान का देखा नहीं, ऊपर जिन्होंने रूप देख लिया हो तो वो नाम नाम जपने लगेगा। सच में नशे में रूप के फंदे में जाल उल्फत के तड़पते रहते हैं, आंखों के बिंदु फंस फंस के वो जाने शाम की, नजरों के मजे कस कस के। मिठास मिल चुके जिनको, मिठास मिल चुके उनको, मधुर मूरत के भ्रमर हैं जो कि कमल मुख पराग रस रस के। तो रूप रहा तो नाम आया। एक बार जिन्होंने देख लिया या सही से कृष्ण नाम जपते मेरे श्रवणन पढ़्यो रे आली, भूली री भवन मैं तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम जपते मेरे श्रवणन पढ़्यो रे आली, भूली री भवन मैं तो बावरी भई रे, बावरी भई रे। तो नाम महाराज की कृपा ऐसी होती है। दीक्षा पूरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिव्या स्पृशे आचरण डाले सवारे उद्धरे। सच में तो नाम हो, रूप और लीलाएं। लीलाएं तो प्रभु की ऐसी होती है। अगर कोई रामचरितमानस क्या है तो कहेंगे लीला है।
अगर लीला कोई गान करे, लीला कोई पढ़े सुने, पदों में क्या होती है? लीला ही तो होती है। सच में तो लीला में अटक गया। जो तीनों में अगर चौथा अंग में कोई चला जाए, कहीं किसी धाम में चला जाए, तो उसका अगर मान लो किसी कोई ब्रज में चला गया, काशी मथुरा वृंदावन में, काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में गंगा यमुना सरयू तट पे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। आप मुझे बताओ, किसी भी एक जगह कोई भी एक में चित्त अटक गया, बाबा ने पांचवा ऐड किया, बाबा ने पांचवा भी बताया। प्रेम सत्संग सुधा वाला में कह रहेंगे पांचवा संत। अगर नाम रूप, एक संत में तो सारे आ गए। संत तो नाम है भगवान का, संत भगवान का रूप है। नैन निकट काजल बसे, पे दर्पण दिखलाए, तैसे हरि छवि हृदय बसे, बिनु संत लखे न जाए। अगर संत में भगवान, चार चीज संत में एक साथ मिल जाती है। वैसे तो हर चीज, चारों चीजें एक साथ पूरी है, पांचवी विशेष बाबा ने जोड़ दी। हमें तो नाम भी बहुत विशेष लगता है, और कोई रूप के उपासी हैं जिन्हें प्रभु बड़े सुंदर, बड़े प्यारे लगते हैं। बहुत सच में मैंने देखे, बड़े एक बार में भगवान की एक छवि हृदय में, कोई बलात् कभी स्वप्न में भी आ जाए तो भी काम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। रोज देखो, जिनकी बातें सुनते हैं, रोज जिसका चिंतन बढ़ेगा उसकी आसक्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रभु के नाम को बारंबार सुनना चाहिए, उनके रूप, उनकी लीला का गान सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। किसी भी ये इनके प्रकार है ना, मन है कृष्णम निवेशयेत, भगवान में मन लग जाए, ये जीवन की बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। नंद नंदन पदार विंदयो, मंद मंद मनुजायता मनः, मुंच मुंच विषयेषु वासना, किंच किंच तदुदीर्यताम वचः। नंद नंदन के पदार विंद में मंद मंद मनुजायता मन, धीरे धीरे देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। मुरली वाले में मन को लगाते चलो, राम सिया राम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गो। जैसे भी आपका भगवान में मंद मंद मन लग जाए और धीरे धीरे जागतिक कोई चीज से मन छूटे
बहुत अच्छा है। और बीच बीच में हमें उनका नाम थोड़े थोड़े अंतराल पे बोलते रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सुंदर बात है। कोई लीला की बात सुना दे, ये बीच में बंद हो जाएगा मेरे को हर रोज। देखिए, जो गगन से आए हों, गगन विहार से, पंचशील से और फरीदाबाद से और प्रताप विहार से, एक बात सीधी सीधी है कि भगवान हमें इस मार्ग पे बुलाते हैं और भगवान की कृपा होती है तब कोई व्यक्ति राधा रानी के अनुग्रह के बिना कोई आके भगवान के सामने इस युग में बैठ पाता हो। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आदमी बिगड़ सकता है पूरी तरीके से। जहां बात भी होगी तो ऐसी बात होगी जैसे मान लो आप और कोई मूवी देखने जाते हैं, पैसा खराब, क्योंकि कल वो तो एक पूरा फिक्टिशियस और बिल्कुल फिक्शंस है, पैसा खराब होगा। और कोई बहुत बहुत आपका लिए बहुत वो एक प्रोडक्टिव उसके वो नहीं है वो, तो वो पैसा खराब, वो समय भी खराब। पर अगर जिंदगी में थोड़ा उतार लोगे तो जिंदगी भी खराब, आप जानते हैं। इसलिए ये बात समझें। पर उस पिक्चर में हम इतना टाइम लगाते हैं, बहुत समय लगाते हैं, पैसा काट के जाते हैं। आप लोगों ने वो जमाना नहीं देखा होगा, हमारे टाइम की बात है, तो जो सिने हॉल्स थे ना, उनके आगे टिकट मिलती थी। विदुर प्रभु, मैंने ये सबसे पहले तमाशा देखा, मैं मतलब जब मैं 11th में हुआ तो मैं गया था, मेरे मित्र संजय भैया वो ले गए थे मुझे। तो मैंने देखा जो टिकट की खिड़की थी वहां लोग ऐसे इंतजार करते थे चिलचिलाती धूप में, और बीच में जो डंडे मारने वाले आते थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ डंडे मारते थे, लोग लाइन में लग जाते थे, पिट पिट के अपने आप को जलील करा के, और देखने जा रहे सलमान खान को। और अगर ज्यादा कुछ लाइन से हटे तो सलमान खान वहीं बना देते थे उसका पीट पीट के। तो मैंने कहा ये तो अध्यापकों की तरह, और स्कूल में परेड बनाते और टीचर परेड निकाल देते हैं ना बच्चे की, बिल्कुल वैसी हालत है। इतना समय, और हम लोग आजकल पीटते नहीं होंगे, आजकल सर्विस दूसरे तरीके से है। पुराना जमाना तो स्कूलों में जाओ तो स्कूल में पिटो, सिनेमा में जाओ तो वहां पिटो, घर आओ तो पापा से पिटो। बचपन से पिटने का वो होता था कि माताएं बच्चों का मूड फ्रेश है, सुबह पहले तो पराठे से पहले चांटे आते थे। मामा किसके साथ खाऊं पराठा, चाटे के साथ खाए, एक रैपट मारा, बच्चे ने पूरा पराठा खा लिया। अब तो बच्चा कहता है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और मम्मी पापा पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, खेलते हैं। नाश्तों का नाम नहीं सुना होगा बच्चों ने, चाय और दूध में रोटी चूर के बेचारे बच्चे पा लेते थे, दोपहर में खुद ही खा लेते थे। सब बदल गया, कोई बात नहीं। तो इतना समय लोग लगाते हैं, सब इतने साधन हो गए, सारे साधन आपका जीवन बिगाड़ने के लिए जरूर आपको सहयोग कर सकते हैं। कभी भगवान का अनुग्रह हो जाए तो जीव को बात समझ में आए। देखो सही चीज होगी ना, उसका मन नहीं लगेगा बेटा। अगर हम किसी को बोलें, एक घर में देख लो 10 लोग हैं वो स्क्रॉल कर रहे होंगे फोन, माताजी पिताजी से, इस समय सबसे सेहतमंद डिवाइस मुझे बताओ क्या है? मोबाइल। सबसे सेहतमंद, सबसे ताकतवर। क्यों? कोई चीज की ताकत बढ़ती है तो इसका मतलब अच्छा खा पी रहा है। मोबाइल ने ऐसा क्या खाया जिससे उसकी ताकत बढ़ गई? तो मोबाइल ने सबसे पहले कितनी चीजों को खा के मोबाइल बनाए हैं। रेडियो को खा गया। रेडियो सुना करते थे लोग, ताजमहल और वो आया करता था आकाशवाणी, वो रेडियो खत्म। फिर वो वॉकमैन आया, वो भी खत्म, उसे भी खा गया। टेप रिकॉर्डर को खा गया, पेन ड्राइव वगैरह सबको ही खा गया, बड़े बड़े कंप्यूटर्स को खा गया। समझ नहीं रहे?
और बताएं, आपके रिश्तों को भी खा गया। मोबाइल में लगे लोग कहां टाइम दे पाते बच्चों के लिए। बच्चों की सेहत को भी खा गया, आंखों को खा गया। आप समझो, मोबाइल के विकास के पीछे बहुत सारा वो चीजें जो कहीं अब नदारद है। छोटे छोटे बच्चों के जो खेल हुआ करते थे, वो खेल अब बड़े दुर्लभ हो गए। नहीं, बच्चे खेलते नहीं हैं। देखते हैं बड़ा सब साधन पर भगवान का अतिशय अनुग्रह हुआ। आज के इस युग में भगवान ने सोचा कि इसी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो लोग, मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल के कारण जीवन बदल गया। अच्छे महात्माओं को सुना अपने घर बैठ के, पता नहीं किसको कौन सी बात जच गई। जीव मूल रूप से तो भगवान का अंश है ना। एक बात बताएं, सुधार उसे खुद करना था। एक चीज भगवान नहीं करते हैं, कौन सी? सुधार कर देते हैं। अगर जीव पूरा सुपुर्द कर दे तो भगवान को बोले मुझे ठोक पीट के अपने अनुकूल बना लो, नहीं, वो ठोक पीटना आप सहन नहीं कर पाएंगे। जीव को स्वयं अपना सुधार का प्रयास करना चाहिए और सुधर जाएगा। इस चाहत को रखें। सुधार करने का सबसे बड़ा और अगर जरिया है जो बड़े सरलता से सुधार कर देता है। कितने कितने पापों का प्रायश्चित हो जाता है। कितने कितने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान हो जाता है। कितने कितने तीर्थों में आदमी बैठे बैठे सब तीर्थ उसके पास यहां आ जाते हैं। कितने कितने देवताओं के दर्शन हो गए, समझ लीजिए। अगर उससे जीवन में एक सत्संग मिल जाए, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य देह द्विज भग तिय भंगा। तो इसलिए सत्संग बहुत बड़ी प्यारी वस्तु है। पर हमारा मन लग जाए, ये एक मुश्किल बात है। जो भी जिस चीज में आपका भला होना है ना, आपका मन आपको लगने ही नहीं देगा उसमें। पढ़ाई बच्चों के लिए कितनी अच्छी चीज है। बच्चे आगे कमाएंगे, पर पढ़ने में कौन बच्चा सहज मन लगा लेता है या शौक से मैं बहुत मुझे पढ़ना है, अरे है कितना मजा रहा, और पढ़ूंगा मैं। और गेम खेलने में बच्चे को अच्छा लगेगा, पर पढ़ाई मन लगना चाहिए। पर मन को जहां लगना चाहिए वहां मन सहज लगने भी नहीं देता। ऐसा होता है ना। लग जाए तो बाद में उसका महत्व समझ के लग पाता है वो। ऐसे ही सत्संग भी बिना महत्व के हमें समझ नहीं आएगा कि सत्संग की इतनी महिमा है। इसीलिए नित्य भगवान से एक चीज मांगनी चाहिए कि बार बार बर मांग हूं, हर्षि देवो श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांग हूं, हर्षि देवो श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान महादेव शिव जी मांग रहे हैं रामचंद्र भगवान के दरबार में। जब स्तुति गाई, अनपायनी भक्ति देना नाथ अपनी, अहेतुक निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति हमें प्रदान करे नाथ। और सदा सत्संग चाहिए, सदा। बड़ी प्यारी वस्तु होती है सत्संग। धीरे धीरे जो मन लगने लगेगा ना, आपको लगेगा यार बड़ी अच्छी बात थी, बड़े अच्छा लगा था वहां, अच्छा ऐसा क्या था, बहुत प्यारा लगा था। एक दिन समझ जाओगे। मैंने किसी की बात सुनी,
करे मन में एक टीस सी उठती है, अनंत काल से टीस उठती है, जीव के मन में उठती ही है। और टीस मिटेगी कैसे? टीस मिटाने के लिए अनंत जन्मों से टीस नहीं मिटी है बेटे। लोग फना होते रहे हैं। शम्मा में परवाने आके, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। बाबा को ये गजल बहुत अच्छी लगती थी। दिया जलेगा तो परवाने आएंगे ना, उड़ते उड़ते पतंगे जल जाते हैं उसमें। तो वो तलाशे सत्संग से बताता है कि इसे अज्ञात अभाव उसके जीवन में क्या है। उस अभाव, उस वो मिले बिना वो अभाव पूरा नहीं होगा। हमारी एक खोज है। सच बोलूं, सीधे सीधे देख लो, पूरे दिन में सारा काम किससे करोगे? यार आज तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया रहा, मजा आ गया। ऐसा आदमी करता है क्यों? उसे वो उसको कोई ड्राइव कर रहा है, एक ऐसी फोर्स है जो उसे चला रही है। क्या? आनंद की इच्छा। जहां जाऊं, बैठ जाऊं, अच्छा सुख मिला, यहां तो बात करके बड़ा सुख मिला। अरे यार पकने लगे, 2 घंटे हो गए यार, हद होती है यार, तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले वहां सुख मिल रहा था, अब हटके निकल के भग के सुख मिलेगा। तो इसलिए जीव के सारे कर्मों के पीछे एक प्रेरणा रहती है, आनंद की उपलब्धि। उसे चेक करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आनंद की सतत इच्छा ही बताती है जीव को। ब्रह्म के कुछ लक्षण हैं। क्या लक्षण है ब्रह्म के? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चित आनंद। एक बात मुझे बताओ, सुनो, ये ब्रह्म के लक्षण है। ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है टॉपिक? समझ में आ रहे? सद क्या? सुनो, हम अपने बाप पे गए हैं सब। कौन? आप, हम सब, जितने इस सृष्टि में जितने जीव हैं सारे कैसे गए हैं? सुनो, अरे भैया लोग तो बहुत भगवान को मानते ही नहीं है, कई तो एथिस्ट हैं भैया, एथिस्ट हैं। अगर बेटा आपको जाना हो ना, आप प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ये समय नहीं 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 प्लीज, मैं बहुत देर से तुम लोगों को देख रहा था, बच्चा बेचारा। नहीं नहीं तुम तैयारी करो, जाओ बेटे जाओ, गुड बॉय। संकोच की कोई बात नहीं बेटे, कोई बच्चे बैठे हुए थे ना बीच में, तो ये बच्चे, हाँ खुश रहो और ऑल द वेरी बेस्ट है। अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? नंबर आए तो मुझे बताना कितने आए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या होता है वो? RRB? अच्छा जेई, अच्छा रेलवे के जी। अच्छा मेरे लोग रेडियो जॉकी जैसा कुछ होता होगा है। अच्छा अच्छे से पेपर देना बेटा। है कल है ना? गुड लक। हाँ प्रणाम कर लो और माँ शारदे का स्मरण करना है, माँ सरस्वती माँ का, ठीक है? जाओ बेटे, खुश रहो। बच्चे को देख रहा था मैं, बहुत देर से मेरा ध्यान जा रहा था, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे संकोच करने, और ये कहते गुरुजी कब चुप हो, तो हम निकले भी, तो गुरुजी चुप ही नहीं हो रहे। पर गुरुजी समझ गए कि बेचारा बच्चा, संकोच होता है ना, डिसेंट बच्चे हैं बेचारे, किसी को बोलने में संकोच होता है, इस बीच में निकलने में भी। और मैं तो खुद ही ऐसा हूं, घंटों घंटों किसी संत सम्मेलन में बैठ जाता तो सुसु रोक के बैठा रहता हूं। सब जाते हैं लोग, मुझे समझाते, सब बड़े बड़े महात्मा भी जाते हैं, आप क्यों चिंता करते? मैं वहीं शर्मा के बैठा रहता हूं। क्लास में भी टीचर्स के लिए, अगर मेरा सर दर्द भी हो रहा है और क्लास में सब बच्चे शोर मचा रहे, कुछ भी ना समझ में आ रहा हूं, तो मेरे टीचर्स मुझे देख के पढ़ा देते थे, क्योंकि मैं उन्हें ही देखता था। यस नो, मैं नजर नहीं हटाता था। मुझे लगता था कि इन्हें कितना बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता जो टीचर, मुझे लगता टीचर का काम सबसे खराब है। उधर तुम भी जा सकते, तुम्हारा भी रेडियो जॉकी का एग्जाम है। जाओ दे दे, थोड़ा आगे हो जाओ, कोई बैठ ही जाए। वाह अपर्णा जी, ये आपने अच्छा किया, देख लो जगह ही बना दी सीधी सीधे, प्रगति हुई, माधव के पास पहुंच गया। अब मैं क्या बता रहा था? अब सुनो सुनो सुनो, हम बाप पे कैसे गए हैं बताएं? देखो
सद मतलब क्या? सदा, जो सदा रहने वाला हो, सनातन हो। एक मुझे बताओ, कौन आदमी सदा मरना कौन चाहता है? तुम हमेशा के लिए मरने वाले हो। अगर कोई लोक परलोक आगे कुछ है भी नहीं, शून्य में चले जाओगे तो डरोगे, अपने हम मरते हुए ब्लैक होल में चले जाएंगे, क्या होगा? हम तो अंधेरे में पड़े रहेंगे, है कि नहीं है? मतलब तुम जीना तो हमेशा चाहते हो। ये शरीर बूढ़ा होता तो चाहते हो कि शरीर खत्म हो जाए, फिर एक बार नई और एक खिली खिली, एक धुली धुली, एक प्यारी सी जिंदगी मिल जाए, हैं? अच्छा जीवन मिल जाए। बूढ़े लोग क्या होते हैं? शरीर से परेशान हो जाते हैं ना, पर जिंदगी सदा की चाहते हैं। कोई आदमी स्वस्थ हो, कोई तकलीफ ना हो, तो उससे पूछो मरना चाहते हो प्यारे? ना, बस चलता रहे, एकदम ऐसा जीते रहे। वो हमेशा जीना चाहता है, हमेशा जीने की चाहत, क्योंकि वो सत का अंश है। और एक चिद मतलब नॉलेज, ज्ञान। हर आदमी में मुझे बताओ जानने की चाहत है कि नहीं है? क्या कहता है? मुझे बताओ, पूरी पूरी बात बताओ। ये बताओ, ये किसको बोलते? सीपीयू क्या होता है? ये बताओ, ये अच्छा फोन लेना है नहीं कुछ, इसके ये क्या क्या फंक्शन है? अबे तुझे क्या करना है? 20,000 रुपए तेरे जेब में है, 6 लाख के फोन की कीमत पूछना? नहीं, मुझे जानना है। मूंगफली बेचते हैं बेशक, लेकिन मर्सिडीज से कोई भी मॉडल जाओ तो उसके ऊपर अन्वेषण करते हैं, जान लेना चाहते हैं उनके यहां क्या हुआ, लड़ाई, अच्छा क्या बात थी। सब बातों में पंचायती करके दुनिया के सारे रहस्य, चाहे वो पिंड ब्रह्मांड हो, चाहे राजनीति हो, सब आदमी में जानने की बड़ी चाहत रहती, थोड़ी मोड़ी हो, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रुचि के अनुसार जानने की बड़ी चाहत होती है लोगों में। और वैसे तो वो हर सब कुछ जानना ही चाहता है। सद है, चिद है और आनंद, सदा वो सुखी रहना चाहता है। दुख उसका जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये ब्रह्म के लक्षण हैं। भगवान हमारे, जिनके हम अंश हैं ना, और जो हमारे अंशी हैं, वो अंशी हमारे जो प्रभु हैं, उनमें सारे के सारे लक्षण हैं। इसलिए हमें बात क्या कहें, उन प्रभु और उनके बिना हमारी कमी पूरी करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, एक मजे की बात बताएं आपको। अब उनके कई साधन हैं उन प्रभु को पाने के। हमने रास्ता चुना है प्यार का, कि प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस संसार में झूठ मूठ हम लोगों को कितना बेवकूफ बनाते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो भी प्यार करते हैं मुझसे। हाय प्यार, 15 मिनट अगर झगड़ा हो जाए तो 15 साल पुराना प्यार खत्म। मैं तो कह रहा हूं 1.5-2 साल पुराना खत्म। अस्तित्व में क्या है? सच बताता हूं, यहां जिस प्यार की तलाश में हम लोग हैं, वास्तव में उसका अस्तित्व है कहीं, वो एग्जिस्ट करता है जो हम चाह रहे हैं। सुनो, कंगालों के पास जाके हम धन चाह रहे हैं, ये हमारी गलती है। जाओ धनवान के पास। ऐसा नहीं, ये बड़े उदार हैं, तो ऐसे उदार प्रभु से, जो प्यार के महासमुद्र हैं, सौंदर्य के महासमुद्र हैं, तो ऐसे प्रभु से पता क्या होता है? 5 साल तो भैया बहुत भक्ति की मैंने, बड़ी भक्ति की। 6ठे साल में मैं गिर गया, फिर मैंने गाना ए खुदा गिर गया, तो खुदा कहते गिर जा तो आप दफन भी हो जा, बाहर मत निकल। क्या है? ऐसा नहीं होता। प्रेमी को चैन मिलता है कभी लक्ष्य को पाए बिना। चींटी तक के अंदर में भी ये उसके सॉफ्टवेयर में घुसा हुआ है कि मेरे को ये काम करना है, इस दीवार पे मैं चढ़ के ही मानूंगी। नन्ही सी चींटी कितनी दूर से अपनी से कितना बड़ा बड़ा वजन उठा के आ जाती है। साधक चैन नहीं लेता है। एक साधक बड़े चिंतित हुए, 24 घंटे राम नाम का अनुष्ठान कर लिया, यद्यपि उनका अनुष्ठान भी थोड़ा छूटा बीच में, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं हुआ, और उदास हो गए इसलिए कि 2-3 लोगों को अच्छे अनुभव हुए।
तो उनको लगा कि मैंने इतना अच्छा आज तक ईमानदारी से भक्ति की है, तो मेरे को क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसे पार्शियलिटी की। दुख हो गया, मन में दुख हुआ। तो मैंने उन्हें ये कहा, चिंता ना करो, एक अनुष्ठान 2 अनुष्ठान फेल होने पे, ये तो पहला ही है। कभी आपको डायरी दिखाऊंगा, लिस्ट मेरे पुराने पेपर रखे होंगे, इससे इस तारीख तक का अनुष्ठान, फिर ये अनुष्ठान, फिर ये अनुष्ठान। नहीं, हम भगवान को, आप जब आपने सोच लेंगे ना नहीं ठहरने की प्रवृत्ति, नहीं हमें तो सरकार अनुभूति तो होगी ही। और एक बात हम कहें, इसी महीने में अनुष्ठान किया था ब्रज गोपांगनाओं ने, ब्रज वनिताओं ने। आज ये महीना समापन हो रहा है और आज पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, मंगसिर महीना लाला। तो ये मार्गशीर्ष